हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है क्लास 9 के सैंपल पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें सैंपल पेपर नंबर हम 1 डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि ये सैंपल पेपर सपोर्टिंग मटेरियल का प्रैक्टिस पेपर है फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड पेपर है, देन हम अदर भी अपने सैंपल पेपर्स करेंगे। तो सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 0.47 और 47 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा ऐसा, जिसमें आपको बार वाला नंबर दिया जाएगा और आपको उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। करने का तरीका क्या, देख लीजिए फटाफट। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है इसको लेट करेंगे x के इक्वल। लेट किया मैंने, ये है आपका x इक्वल्स टू 0.47 बार। क्या मैं इसको x इक्वल्स टू 0.47 एंड 47 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं ऐसे, आगे डॉट डॉट डॉट। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया। फिर आपको देखना है कि जो ये बार है, ये बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 के ऊपर है। तो आपको 1 के बाद उतनी ही जीरो लगानी है जितने की ये जितने डिजिट के ऊपर बार है। 2 जीरो लगाई, 2 के ऊपर बार था तो कितना बन गया ये 100। कई स्कूल्स के अंदर जो है स्टेप ये भी कराया जाता है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो भी तरीका ठीक है, आप कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हमने जो है 100 जो नंबर बनाया, कैसे बनाया, 1 के बाद उतनी ही जीरो प्लेस करनी है जितने डिजिट के ऊपर बार है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो दोनों तरफ जो है लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 को x से मल्टीप्लाई किया, 100x हो गया। और जब मैं इसको बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 में जीरो कितनी है, 2। तो ये पॉइंट 2 आगे चला जाएगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो 10 में 1 जीरो है, ये पॉइंट 1 आगे जाता। ओके, 1000 से करूंगा, 1000 में 3 जीरो है, तो पॉइंट 1 2 3 पॉइंट के बाद चला जाएगा, 3 नंबर्स के बाद। ओके, तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 जीरोस है, तो ये पॉइंट आपका 1 2 यहां आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 47.47। और आगे 47 चलता ही जा रहा, तो आप इसको कितनी बार भी लिख सकते हो। मैंने एक बार और क्यों लिखा, बिकॉज पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी, तो यहां भी 4 डिजिट बन जाए ताकि माइनस करने में इजी रहे। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। 100x में से x गया, तो 100x से मैंने x माइनस कर दिया, और ये आ गया 47.4747 डॉट डॉट डॉट। इसमें से माइनस किया मैंने 0.4747 डॉट डॉट डॉट। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 100x से 1x गया, ये तो आपका कितना बच गया, 99x बच गया बेटा। तो मैंने इसको 99x लिख लेना है, 99x। और यहां पर जब माइनस करूंगा तो मैं माइनस करके दिखा देता हूं आपको, देखिए 47.4747 डॉट 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 में से ये माइनस कर रहे हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है माइनस करते वक्त, 0 आगे है, 4747 पीछे है। जब मैं माइनस करूंगा 7 से 7 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 4 से 4 0, पॉइंट 7 के बाद से 0 जाएगा, तो 7 4 का 4 आ गया। और बेटा यहाँ पॉइंट के बाद जो है इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की, पता है ना। तो यहां पर माइनस करें, कितना बच गया ये आपका 47। अब ये 99 मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो हमने x क्या लेट किया था, 0.47, और सोल्व करके x क्या आ गया, 47/99। तो यानी आपने एक जो बार वाला नंबर था उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ओके, अब बेटा हम इसका जो है 21 का ये बी पार्ट करते हैं। ये वाला ए पार्ट था, हालांकि पार्ट गिवन नहीं है, बट ये और के बाद वाला ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवेल्युएट, यानी कि आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो एवेल्युएट करना है आपको कौन सा नंबर, 27, पावर है 2/3 इंटू 27
पावर है 1/3, उसके बाद है 27 और पावर है -4/3। एवेल्युएट यानी कि वैल्यू निकालना। तो यहां पर देखिए जो बेस है 27 27 27 सारे सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार बेस लिखकर और जितनी भी पावर्स है बेटा वो प्लस हो जाएगी। 2/3 प्लस 1/3 प्लस -4/3। अब मैंने लिखा यहां पर 27 का 27, तीनों का एलसीएम लिया 3 आ गया, ये आ गया आपका 2 + 1 - 4। अब यहां पर 27 ये आपका आ गया प्लस करके दोनों 1 और 2 3 -4/3। उसके बाद ये आ गया आपका 27 और ये आ गया आपका -1/3। अब बेटा क्या मैं इस 27 को 3/3 लिख सकता हूं, और जो अंदर वाली पावर है वो बाहर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 की पावर क्या आ गया -1। अब इस -1 को प्लस करने के लिए मुझे इस बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये 3/1 है ना, नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1/3 कर देंगे, पावर 1 की 1 आ गई, और 1 पावर का जो है कोई मतलब नहीं होता, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, 22 क्वेश्चन में बोला है मेरे को कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स आपको गिवन है 8 और 11 और पेरीमीटर गिवन है। तो यानी हीरोन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ट्राइंगल की नेमिंग कोई दी नहीं हुई है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ABC बना लिया। बेटा एक साइड इसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर, सेकंड साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर, थर्ड साइड मेरे पास नहीं है, तो पहले मेरे को ये निकालनी पड़ेगी। मेरे को जो इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो आपके यहाँ गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यानी मेरे को यहाँ AB प्लस BC प्लस AC तीनों का सम करेंगे, 32 सेंटीमीटर आ गया। अब AB की जगह आपका 8 है, BC मेरे पास नहीं है, AC मेरे पास 11 है, 32 का 32 दोनों को प्लस किया 19 प्लस BC = 32, एंड यहाँ BC 19 देखिए प्लस था, राइट साइड जाके माइनस हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, आपका 12 और 13। तो 13 सेंटीमीटर जो है आपका ये BC साइड निकल गई, यानी ये आपके 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड बाय 2। तो तीनों साइड का सम मेरे को ऑलरेडी गिवन है 32, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो 32/2 कट करके क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। आगे जो होता है एरिया का फॉर्मूला वो होता है आपका S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड एंड S माइनस वैल्यू पुट करते हैं। S आ गया आपका 16, फिर आया 16 माइनस 8 यानी कि फर्स्ट साइड, फिर आपका 16 माइनस 13 यानी कि सेकेंड साइड, फिर आपका आ गया 16 माइनस 11 यानी कि थर्ड साइड। वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो है यूनिट जरूर लिख देनी है, बिकॉज इसके नंबर कटते हैं हाफ मार्क, ठीक है। अब यहाँ आगे करना हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो इसके जो है ना फैक्टर कर लो अंदर ही। जैसे ये है 16, इसको मैं 4 × 4 लिख सकता हूं भाई, ये है, इसको मैं 8 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है बीच में। इसको मैं जो बेटा 3 लिख सकता हूं और इसको मैं 5 लिख सकता हूं। अब देखो इसका तो पेयर बन गया, जब पेयर बनता है तो नंबर बाहर आ जाता है। इसको जो है क्या मैं यहां पर 8 को 2 × 2 लिख सकता हूं। 8 को 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 3 और 5 का मैंने 3 और 5 लिख दिया बेटा। अब यहां पर 4 बाहर है, इसका पेयर बना, तो ये आपका क्या आ गया 2 आ गया। अब यहां अंदर क्या बच गया आपका, ये बच गया 2 × 3 × 5, और ये 4 × 2 = 8, और आपका अंदर जो है 2 × 3 = 6, 5 = 30। तो 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया।
आ गया समझ में? तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपना। जो 23 आपका क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको ग्राफ के ऊपर एक लाइन जो गुजर रही है ग्राफ के ऊपर से, उसकी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 6, कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आपको वो पॉइंट बताने हैं कि ये x एक्सिस पे कहां कट करेगा और y एक्सिस पे कहां कट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके कि अगर मैं यहां x और y लेट करूं तो x एक्सिस पे और y एक्सिस को कहां पर ये कट करेगा। तो मैंने जो है सबसे पहले यहां लेट कर लेना है, लेट y एक्सिस = 0, यानी कि मैं y को 0 मानूंगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। सही बात है। तो यहां मैंने y को 0 लेट किया। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 6। तो यहां पर y की जगह जो है मैंने 0 पुट की, 6 ये 0 फिनिश, 2x 6 2 मल्टीप्लाई है तो यहां पर ये आपका डिवाइड हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी x को ये किस पॉइंट पे कट करेगा 3 पे कट करेगा। अब ऐसे ही अगर मैं लेट करूं कि x = 0 तो इक्वेशन आपकी सेम है 2x + 3y = 6। यहां x की जगह 0 आ गया, 3y का 3y, ये आपका 2 आ गया, ये 0 बन गया, ये बच गया आपका 3y। अब 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 3 को करेंगे डिवाइड तो y क्या आ गया आपका 2। तो x 0 है तो y वहां 2 है। तो कहने का मतलब जो ये आपका ग्राफ वाली लाइन है वो x को 3 पे कट करेगा और y को ये 2 पर कट करेगा। क्वेश्चन आया समझ में आपको? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आपको लाइन की इक्वेशन दे दी जो लाइन ग्राफ के ऊपर से जा रही है और पूछ लिया कि वो लाइन x को और y एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगी। तो जब मेरे को निकालना है कि x एक्सिस पे कहां काटेगी किस पॉइंट पे, तो y को 0 मानना है, तो x निकले आएगा आपका कि x को इस पॉइंट पे कट कर रही है लाइन x एक्सिस को। और अगर आपको निकालना y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है तो वहां आपको x को 0 लेट करना, तो y आपका निकलेगा। आया क्वेश्चन समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी मेरे पास कोई दो एंगल है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इसमें बोला गया आपको एंगल फाइंड करनी है विच इज 4 टाइम्स मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल का 4 टाइम्स है यहां पर। तो यहां लेट करेंगे बच्चे वैसे क्वेश्चन में, लेट द फर्स्ट एंगल बी, पहला एंगल मैंने मान लिया x डिग्री है मेरा, तो जो आपका सेकंड एंगल है बेटा, सेकंड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट है उसका 4 टाइम्स, यानी कि 4x। क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ, तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे अटैच। ओके, तो यहां पर सेकंड एंगल जो है आपका क्या आ गया बेटा 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90। x + 4x कितना आ गया प्लस, ओके 5x। 5 यहां पर क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो गया, कट करेंगे 5 1 जा 5 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई। तो जो आपका फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट एंगल आपका बच्चों x था, तो x आपका 18 डिग्री आ गया। और सेकंड एंगल जो था आपका, जो कि इससे 4 टाइम्स था, हमने लेट किया था 4x, तो ये आपका 4 और x की जगह 18 आ गया, 18 4 जा 72 डिग्री आ गया। तो दोनों एंगल पूछे गए थे, दोनों एंगल आपने फाइंड कर दिए। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा, कंडीशन यही देगा लार्जर एंगल, तो इसका मतलब बड़े वाला एंगल बताना, लार्जर एंगल ये है। कई बार पूछ लेगा स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल में ये बताना है कि ये। आगे बात समझ में? जब कभी भी हम पढ़ाई करें तो फिजिकल होने के साथ साथ मेंटली भी हमें क्लास में रहना चाहिए हमेशा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 24 का ही और पार्ट है, ऑप्शनल वाला पार्ट है। तो 24 क्वेश्चन है आपका,
इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल, अब दो सप्लीमेंट्री एंगल मेरे को दे दिए गए हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस दिया गया है 40 डिग्री, जो दो एंगल है। तो आपको स्मॉलर एंगल बताना है क्या है, तो लेट कर लेना है, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। पहला एंगल क्या है? x डिग्री। उसने बोला एक एंगल दूसरे से 40 कम है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सेकंड एंगल, अब एक एंगल अगर आपने लिया है ये x, तो सेकंड एंगल आपका x प्लस 40 बनेगा। जिसने माइनस कर दिया वहीं गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज एक एंगल इससे बड़ा है 40, तभी तो इनका डिफरेंस 40 आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है 80 डिग्री का, या मेरे पास एक एंगल है कितना? 70 डिग्री मान लो, तो दूसरा एंगल इससे जो है 40, मतलब दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है? 40 है। तो इसका मतलब दूसरा एंगल जो है वो उससे बड़ा होगा ना 40, तभी तो डिफरेंस 40 आएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जब आप फर्स्ट एंगल लेंगे x, डिफरेंस बोले तो दूसरे में प्लस करना पड़ेगा, तब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 आएगा। आई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x और ये x प्लस 40 दोनों का सम 180 होगा, बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल थे। x प्लस x 2x हो गया, 180 राइट साइड है, 40 राइट जाएगा, माइनस हो जाएगा ये आपका। तो 180 से 40 गया, कितना आ गया बच्चों? और यहाँ 2 मल्टीप्लाई था राइट आके, x की वैल्यू 70। फर्स्ट एंगल जो था आपका वो कितना था बच्चों? x था, तो यानी कि कितना आ गया? 70 डिग्री। और जो सेकंड एंगल था आपका, सेकंड एंगल आपका जो है वो कितना आता? x प्लस 40, तो यानी कि आपका 70 प्लस 40 कट करके आपका 110 आ गया। दोनों में क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि आपको इसका स्मॉलर एंगल बताना है, तो स्मॉलर एंगल क्या निकला आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, तो स्मॉलर एंगल जो है आपका वो 70 डिग्री आ गया, यही आपका आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो जो 25 आपका क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक लाइन है ग्राफ के ऊपर। ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है और एक लाइन जो है इस तरीके से जा रही है, तो यहां पर एक पॉइंट है इसके ऊपर 3,10, ये पॉइंट है। तो आपको ये बतानी है कि अगर इस लाइन के, ये लाइन जो है लाई करती है इस पॉइंट के ऊपर 3,10 के ऊपर, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन क्या हो? तो आपको मालूम है बेटा, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये फर्स्ट आपका x होता है और ये आपका y। इसको हम क्या बोलते हैं? और इसको कुछ और भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश। x की वैल्यू को एबसिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना। तो यहां पर आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है बन सकती है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कुछ भी बन सकती है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं x प्लस वाई, तो x क्या है मेरे पास? 3 है, और y क्या है मेरे पास? 10 है। x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस करके 13, ये आपकी इक्वेशन बन गई जो इस लाइन की है। अब जरूरी नहीं है एक लाइन की इक्वेशन यही है भाई, ये भी हो सकती थी इसकी x माइनस वाई। तो x माइनस वाई होता तो x की जगह 3 माइनस वाई की जगह 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस करके -7, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाती। ठीक है, x मल्टीप्लाई वाई, x डिवाइड बाई। ओके, क्लियर है? तो ये आपकी जो है बेटा इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्लियर हो गया। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहां 2 मार्क्स में दे रखा है। ठीक, ओके। अब जो है हम अपना नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए बेटा, सेक्शन सी। तो जो आपका सेक्शन सी है, बी सेक्शन हम कर चुके हैं। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है। 26 क्वेश्चन में बोला गया सोल्व करनी है आपको एक इक्वेशन या एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ये दिया हुआ है बिग ब्रैकेट 5
अंडर स्मॉल ब्रैकेट 8 पावर 1/3 प्लस 27 पावर 1/3 और इसकी स्मॉल ब्रैकेट की होल पावर 3 है एंड बिग ब्रैकेट की होल पावर 1/4 है। ये आपको सोल्व करना है क्वेश्चन के अंदर। तो बोर्ड मास सभी को आता है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है और ब्रैकेट से भी पहले सोल्व की जाती है पावर्स। ठीक है, तो जो ब्रैकेट होगा ब्रैकेट सबसे अंदर वाला सोल्व करना है पहले। कैसे, देखिए 5 का 5 आ गया। क्या बेटा मैं इस 8 को 2 पावर 3 लिख सकता हूं और जो ये पावर 3 है बाहर वाली पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का प्लस आ गया। क्या मैं इस 27 को बेटा 3 पावर 3 लिख सकता हूं और ये वाली जो है बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका होल पावर मैंने 3 लिख दिया, बिग ब्रैकेट 1/4 का 1/4। अब 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, बिग ब्रैकेट 5, ये आपका आ गया 2 पावर 1 यानी कि 2 पावर 1 आपका 2 आ गया और ये 3 पावर 1 आपका 3 आ गया, होल पावर 3 है और इस पूरे की पावर 1/4 है। ये आपका आ गया 5, 2 + 3 5 हो गया, तो 5 पावर 3 और इसकी होल पावर आ गई 1/4। अब देखिए यहां पर ये 5 की पावर कितनी है बच्चों, 1 है ना, कुछ नहीं है तो, और मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 पावर कितनी हो गई 1 + 3। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप ओपन करके दिखा रहा हूं आपको, तो ध्यान से समझ जाना। अब ये आपके आ गई 5 पावर कितनी 4 और ये अंदर वाली पावर बाहर वाली के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 5 पावर 1 क्या हो गया हमारा, तो ये आपका आंसर है। यहां पर समझ आ रहे हैं सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 जो क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन में यहां पर बोला गया द साइड ऑफ आ ट्रायंगुलर फील्ड 49 एंड 41। एक ट्रायंगुलर टाइप की फील्ड है मेरे पास, नेमिंग दी नहीं गई है तो ए बी सी मैंने लिख लिया। यहां पर जो आपको दिया हुआ है ये आपकी 40 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है और ये जो है आपकी ये 41 सेंटीमीटर है, ये आपका आ गया। अब जो है हमें बताया गया है कि इस फील्ड के अंदर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं, यानी कि फूलों के बगीचे, और फूलों के जो बगीचे है फ्लावर बेड है वो एक फ्लावर बेड एवरेज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस लेता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इसी के अंदर छोटे छोटे जो है फ्लावर बेड्स बनाए दिए गए हैं जिसमें फूल लगे हुए हैं और 1 फ्लावर बेड जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेता है। तो आपको बताना है यहां पर कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगुलर फील्ड के अंदर ये फ्लावर जो बेड है वो कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए एरिया दोनों का निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं किसका, इस फील्ड का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड ABC, तो ये बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकलेगी बिकॉज इसकी 3 साइड है मेरे पास, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर बेटा, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड अपॉन 2। तो फर्स्ट साइड आपकी 40, सेकंड साइड आपकी 9, थर्ड साइड आपकी 41, 2, ये आ गया 90 अपॉन 2 यानी कि 45 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर ये आ गया। आगे फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस फर्स्ट साइड एस माइनस सेकेंड साइड अंडर ब्रैकेट एस माइनस थर्ड साइड, सारे मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के साथ। एस की जगह आपका आ गया 45 माइनस 40, उसके बाद 45 माइनस 9 और ये आ गया 45 माइनस 41, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रखने के बाद साइड सेंटीमीटर में थी तो यूनिट सेंटीमीटर लगा। अब यहां पर 45 को 45 लिख दिया बेटा मैंने, यहां इसको माइनस करूंगा 45 से 40 तो 5, यहां माइनस किया तो 36 आ गया, यहां माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो 36 का तो रूट होता है ना, कितना आ गया बाहर 6। मैं इसको 3 3 जा 9 5 जा फैक्टर करके लिख दिया मैंने 45 को।
ये 5 का 5 आ गया, और बेटा ये 4 जो था आपका, इसको मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया। तो देखिए यहां पर 6 पेयर बना, 3 बाहर आ गया, पेयर बना 5 बाहर आ गया, पेयर बना 2 बाहर आ गया, यानी कि कंप्लीट जो रूट ओपन हो गया। 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 92 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये आपकी ट्रायंगुलर फील्ड है उसका एरिया कितना बच्चों, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है सभी को? अब ये आगे क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। तो जो 1 फ्लावर बेड है हमारा, उसका एरिया कितना आ गया, ये आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स आपको निकालने हैं, तो फ्लावर बेड्स के जो नंबर हम यहां पर निकालेंगे, ये जो है आप निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको इस जो टोटल एरिया है ना बेटा, इस टोटल एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा इनके एरिया से, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड दिखाई दे रहा है ना, एरिया ऑफ फील्ड को डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड के एरिया से। ओके, अब यहां पर हम एरिया ऑफ फील्ड लिखते हैं, तो एरिया ऑफ फील्ड आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और यहां पर अगर मैं एक फील्ड का, एक फ्लावर बेड का एरिया देखूं तो वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैंसिल हो गया, 18 से कट करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो यानी कि आपके 10 फ्लावर बेड्स है जो आपकी इस ट्रायंगुलर फील्ड के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आया समझ में सभी को? कोई डाउट? पक्का? ठीक है बेटा, अगर आप लोग कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से वॉच कीजिए, समझिए, डाउट्स को दूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के क्वेश्चन, सैंपल पेपर आपके पास आ सके और जो है आप अपने डाउट्स को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।